नमस्कार। मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कला अटारी में आपका स्वागत है। मेरी माताएं, बहन, भाई सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ मेरे जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और नित्य नियम से हारमोनियम पर रोज अपने सरगम की रियाज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा लेसन है उन बहन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हम सरगम नहीं सीख पाए, हम हारमोनियम बजाना नहीं सीख पाए, सरगम आती है, गा लेते हैं मगर गाना नहीं निकलता। तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी मेहनत से 4-5 दिन अपने मन से मनन करके मैं आप लोगों के लिए यह लाया हूं। और उसका सब्जेक्ट क्या है कि अनपढ़ और अंधे, अनपढ़ ऑब्लिक ब्लाइंड अंधे लोग हारमोनियम बजा सकते हैं, क्या हम पढ़े लिखे नहीं बजा सकते? जब वो बजा सकते हैं, स्वरों का ज्ञान कर सकते हैं, आंख मीच के वो स्वरों को पहचान लेते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे हैं। थोड़ी सी मेहनत और लगन की बात है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ना कोई इसमें गणित का कोई फॉर्मूला चलता है, ना इंग्लिश का कोई इसमें कोई फॉर्मूला चलता है, सिर्फ दिमाग और उंगलियों का खेल है। दिमाग में गाने की धुन आना चाहिए, गाना बताए। मैं 100% बोलता हूँ, हमें गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी धुन हमारे दिमाग में, गाने की या भजन की धुन हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो हम 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी चीज़ पे मैं आज चर्चा करता हूँ। मेरी जो वीडियो है उसको अंत तक जरूर देखें। जो इसमें मसाला है वो लास्ट में है, जो सिखाने वाली चीज़ें जो लास्ट में रखी है मैंने, उससे पहले थोड़ा सा लेक्चर है, उसको ध्यान से सुनना है कि हमने करना क्या है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। चाहे आप कितने भी परेशान हो गए हो, लेकिन एक दिन आपकी जीत होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं सिर्फ 8 या 9 पॉइंट लाया हूँ आपके लिए, ज़्यादा नहीं लाया हूँ। उन 8 या 9 पॉइंटों पर अगर आप अमल करते हैं, कंटिन्यू रियाज करते हैं, तो यूँ समझ लो आप हारमोनियम कलाकार बन गए। ये मेरा वादा है आपसे। आप खुद बोलोगे, उस्ताद जी आपकी बातों को हमने फॉलो किया और हमने सिर्फ 2 महीना, आपसे 2 महीना मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप इधर उधर भटकोगे कि आज उसकी देखी, आज उसकी देखी, या उसकी देखी। मैं ये नहीं बोलता मेरी देखो, कंटिन्यू किसी एक की पकड़ लो, किसी भाई की। सब हारमोनियम अच्छी तरह बताते हैं यूट्यूबर, लेकिन पकड़ो एक की जो आपको अच्छी लगे। लेकिन मेरा तरीका, देसी तरीका, मेरा अनुभव, मेरा जो अनुभव है, 58 साल का अनुभव है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें किस तरह से कठिनाई आती हैं और कठिनाइयों से कैसे जूझा जाता है वो देखिए। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। कि अनपढ़ और अंधे बजा सकते हैं, क्या हम पढ़े लिखे नहीं बजा सकते? क्यों नहीं, 100% बजा सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हारमोनियम का ये जो फॉर्मेट है, ये खाका है। इसमें 3-4 तरह के हारमोनियम होते हैं, काली की और सफेद की। सभी हारमोनियम मिलेंगे, कैसा भी हो, में ये 2 जरूर मिलेंगे, एक काली मिलेंगी, एक सफेद मिलेंगी। ठीक है सर। उसके बाद किसी किसी में 37 की होंगी टोटल, सफेद और काली मिला करके, किसी में 42 होंगी, किसी में 59 होंगी। आप इस चीज को ये ना बोले कि ये हारमोनियम फिर अलग अलग कैसे, लेकिन वो ज्यादा जो होंगे उनके सुर, उनके जो पब्लिक, पहले क्या था, आजकल तो इतना बहुत ही मुश्किल जो जनरेशन आ रही है उनका गला इतना नहीं आ रहा। 100 में से कोई 5% होंगे, लेकिन पहले जो आदमी थे वो बड़ा अलाव फेंकते थे, तो वो तार सब तक को भी पार कर जाते थे।
इसलिए पहले 59 वो आज तक यहाँ किसी किसी पे होगा, जर्मन बाजा होगा किसी पर रखा होगा किसी के, नहीं तो तकरीबन 42 की का आ रहा है और 37 की का आ रहा है। लेकिन हमारे जो सप्तक हैं वो 3 सब में मिलेंगे, वो कोई सा बाजा क्यों ना हो सब मिलेंगे। जैसे अब मैं सप्तक बता देता हूँ, 7 स्वर और 7 स्वर सफेद और 5 स्वर काली, 1 2 3 4 5। पहला स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझना ध्यान से, अंत तक देखना वीडियो को। अगर इस चीज को अपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप कहीं मात नहीं खाओगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 तो काली हो गई हमारी, शुद्ध स्वर हो गए हमारे। उसके बाद 7 सफेद की होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। तो बताऊंगा, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये नी यहाँ हो गया। तो हमारे 12 सुर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारा 12 सुरों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्तक कहते हैं। समझ में आया होगा आपकी में, जो हमारे 12 सुर होते हैं उसके समूह जो इकट्ठे होते हैं उनको हम सप्तक कहते हैं। अच्छा साहब, ऐसे ही अब इसको सा आ गया, ये मंद्र सप्तक हो गया, ये हमारा हो गया मध्य सप्तक। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमने तार सप्तक का सा ले लिया। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सुर हो गए। ये हमारा मध्य सप्तक हो। ऐसे ही तार सप्तक का, लेकिन पहचान क्या होती है इसकी, जो अंधे लोग होते हैं वो कैसे पहचान लेते हैं, गौर करना है इस चीज को। अंधे लोग कैसे पहचान लेते हैं, हम तो ये देख देख के कर रहे हैं, अंधे कैसे पहचान। लेकिन उनको सिखलाई तो ऐसी दी जाती है कि भैया 1 और 2 काली आएंगी, उसके बाद बीच में गैप आएगा सफेद काली का, ये सफेद काली आएंगी, उसके बाद फिर 3 आएंगे लगातार, 1 2 3। यानी कि वो ऐसे पहचान करते हैं कि पहले 2 काली हाथे दिखेंगे 2, यानी कि अब हमारा सांप पकड़ लिया मैंने। अब वो पकड़ने के लिए आवाज को देख लेंगे कि खर्ज में बोल रहा है या मंद्र सप्तक में बोल रहा है या मध्य में बोल रहा है या तार में बोल रहा है। वो उनकी पकड़ का सुरों का अभ्यास हो जाता है रोज प्रैक्टिस करने से। लेकिन तरीका क्या है सप्तक ढूंढने का, 1 2 काली पहले मिलेंगी, उसके बाद बीच में सफेद आएंगे 2, उसके बाद 3 काली मिलेंगी। तो ये ऐसा तरीका, मतलब 12 समूह का देखने का ये तरीका है, हमारा याद करने का तरीका है। उसके बाद फिर आ जाएगा मध्य सप्तक से, मध्य सप्तक से वही 2, उसके बाद 2 गैप, उसके बाद 3। ऐसे तार सप्तक में 2 गैप, उसके बाद 3। अब इसमें क्या है, उंगली रखने का तरीका क्या है, उंगली कैसे रखी जाते हैं। रियाज तकरीबन करते हैं मध्य सप्तक से ही करते हैं। ये मेरा जो पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट आ गया सर। रियाज जब भी कभी भी करें, तकरीबन 80% लोग मध्य सप्तक से करते हैं। तो कैसे करेंगे, आवाज को मिला के, आवाज को छोड़ के, आवाज को मिला के, आवाज को छोड़ के, या आवाज को करके, या उंगली को स्केल से उंगली को हटा के, इस तरह से आपने रियाज करनी। और एक की पे कम से कम आपने 60 सेकंड या 30 सेकंड लगा के रखना है। 60 ज्यादा हो जाता है तो 30 रख सकते हैं, लेकिन जितनी आप रियाज कर सकते हो देर तक उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। वही जब ही आपके अंदर वो सुर उसका समझा देगा। तो कैसे होगा, सा ये हो गया। अब कैसे करेंगे, सा ये क्यों करना है हमने, ये हमने इसलिए करना है बीच में छोड़ छोड़ के, कि हमने देखना है कि हमारी आवाज इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ये हमने देखना है। अगर मैच नहीं कर रही है तो हमने उस आवाज को हमने इसके साथ फिक्स करना है, इसके साथ मैच करना है, मिलाना है। इसीलिए इसको हमने देखना पड़ता है। सा, अब मैं कहूंगा
सा, यानी कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, पाता ऊंचा जा रहा है, इसका मतलब बेसुरा हो रहा हूँ मैं, इसलिए हमेशा मैच करना है सा, या फिर ऐसे को तो बोलो सा, 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 फिर दोबारा देखो सा, सा, ये हो गया। ऐसे रे करो, रे, तो ऐसे करना है। उसके बाद माँ, माँ, ऐसे आपने रियाज करना है कम से कम 30 सेकेंड एक की पे। अब इनका तरीका क्या है उंगली रखने का? पहली काली पे पहली फर्स्ट उंगली, दूसरी दो हैं उस पर सेकंड नंबर की उंगली रखनी है, बड़ी वाली, ये सेकंड नंबर की। उसके बाद गा आएगा, गा पे अंगूठा रखना है। ये हमारा शास्त्र संगीत का नियम है। ऐसे हमने उंगली रखनी है, सा पहली, रे दूसरी, गा पे अंगूठा, फिर माँ पे पहली, पा पे दूसरी, धा पे तीसरी और नी पे अंगूठा, और फिर उसके तासप्पा का सा आ जाएगा, जहां से हम फिर स्टार्ट करते हैं सा पे, फिर वो पहली उंगली। ये आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद सा रे, उसके बाद दो गैप आएंगे, उसके बाद फिर माँ आएगा, फिर पा आएगा, फिर धा आएगा, फिर उसके बाद दो गैप आएंगे, उसके बाद फिर सा आ जाएगा। तो ये तरतीब है। उसके बाद वापस चलेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये ऐसे का। अब उसके बाद सीढ़ी बाई सीढ़ी का हम ऊपर गए, आपने देखा होगा, ऐसे हम चलते जा रहे। आवाज हमारी सा रे गा मा पा धा नी सा, ऊपर चढ़ते गए। उसके बाद ऐसे ही अवरोह में आना, हम सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया तरीका। लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने देखा होगा तकरीबन लोग सा से नी तक ही रियाज करते हैं सरगम की, लेकिन मेरा एक तजुर्बा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आ रही है वो ये आ रही है, और इसको फॉलो करना है। आप इसका लाभ देखेंगे
तो बोलेंगे कि उस्ताद ने कोई चीज़ हमको नई सिखाई है जो आज तक किसी ने नहीं सिखाई। इस चीज़ को वाच करना है आपने। मेन मकसद मेरा इस सब्जेक्ट पर लाने का यही है, जो लास्ट में चलते चलते अच्छी अच्छी चीज़ें, ये 5वां चल रहा पॉइंट, उसके बाद और भी हैं जो आपको मैं बताऊंगा। स्किप ना करें वीडियो को, और अंत में बहुत ही काम की चीज़ बताऊंगा आपको मैं। इसलिए अब इसको सा से मध्य सप्तक के सा से लेकर के कहाँ तक आपने रियाज करनी है, तार सप्तक के गा तक, और तार सप्तक के गा से कहाँ तक लाना है आपने, मंद सप्तक के मा तक। आप अगर इस तरह 2 महीने, बस ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट सुबह दे दो, 30 मिनट शाम को दे दो, आपकी सरगम इतनी कंठस्थ हो जाएगी और दिमाग में भर जाएगी कि आप स्वतः ही गाना निकालना शुरू कर दोगे और आपके दिमाग में ये सारे सुर बैठ जाएंगे। उतार भी आ जाएगा, चढ़ाव भी आ जाएगा और ठहराव भी आ जाएगा। इन सरगम का रियाज करने से आपको कई फायदे मिलेंगे। उतार चढ़ाव का भी पता लगेगा, गाना उतरता है जब कहाँ आते हैं, और गाना चढ़ता है जब हम कहाँ जाते हैं। तो ये इसमें 2 प्लस पॉइंट है। सरगम की सरगम हो रही है, उतार और चढ़ाव को भी हम समझ रहे हैं। इसमें तीनों सप्तक, मंद्र, मध्य और तार, तीनों सप्तक हमारे इसमें यूज हो रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत ये बताई मैंने आपको कि इस मंत्र को, इस ट्रिक को करने से आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा, और करके देखना, आपको खुद आनंद है। देखिए, सारे ग म प ध नि सा रे ग। अब देखो मैं कहां से चला और कहां जाके चढ़ गया, पेड़ पे सबसे टॉप पे जाके चढ़ गया। टॉप पे तो नहीं बोलूंगा, मगर लेकिन गले को हम कहां खींच लेंगे, बहुत ऊपर ले गए, यानी कि पतली आवाज पे जाके पहुंच गए हम। तो ये इससे क्या मिला हमको, मध्य से चले और टॉप पे ऊपर पहुंच गए। अब टॉप से पहुंचेंगे, नीचे उतरेंगे तो मध्य में आएंगे और बिल्कुल नीचे खर्च में आ जाएंगे। तो हमने तीनों सप्तकों का रियाज का मौका मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, सुरों का ज्ञान हो रहा है, उतार चढ़ाव भी पता लग रहा है। तो देखिए, सा रे ग म प ध नि सा रे ग ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म। देखो कहाँ चला गया, गला एकदम कहाँ तो पतली आवाज थी और कहाँ जाके खर्च में जाकर के बिल्कुल डाउन हो गए। तो ये हमारे उतार और चढ़ाव का ज्ञान हो रहा है हमें। दोबारा देखिए, सा रे ग म प ध नि सा रे ग ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म नि ध प म। देखो आवाज कहाँ आ गई, नि ध प म। मंद सप्तक के बिल्कुल खर्च में आ गए हम, यानी कि मोटी आवाज में आ गए हम, जहां से उतार आता है, गाने का उतार आता है। तो ये हमके 3 चीज सीखने को मिली, उतार चढ़ाव भी सीखे और सुरों का, तीनों सुरों में, तीनों सप्तकों में हम उतार और चढ़ाव को भी जानेंगे और सुरों का ज्ञान भी हो रहा है, कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है। उसके बाद क्या करना है आपने, आगे क्या करना है कि प्रत्येक स्केल को कम से कम, जो मैंने अभी बताया, इसकी कम से कम 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को करोगे तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूं। आपके पूरे सुरों का ज्ञान हो जाएगा, इसमें आपके मन में बस जाएंगे, आपके दिमाग में बस जाएंगे। प्रत्येक स्केल को, जैसे ये स्केल है, 1 काली 2 काली 3, 1 काली 2 काली 3 4 5, यानी कि सबको सा मानकर आपने इसकी रियाज करनी है। यानी कि जब भी हम गाना उठाएंगे तो वो हमारा सा हो जाता है, चाहे मैं यहाँ से उठाऊं, चाहे यहाँ से उठाऊं, चाहे यहाँ से लूं, चाहे यहाँ से लूं, या रे से लूं, या धा से लूं, या तार सप्तक के रे से लूं, सा से लूं, या तार सप्तक के मा से लूं। यानी जब हम किसी गाने का स्केल या गाने को उठाते हैं वो हमारा सा बन जाता है।
जैसे मैंने यहाँ से लिया, ये मेरा गाने हो गया, हे 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 मारे मारे, यानी कि अपनी आवाज को मैच कर रहा हूं। यानी कि मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपनी आवाज को मैच कर रहा हूं। लेकिन मेरी आवाज कहाँ, ये भी जहां से उठाया वो सा हो गया मेरा। जैसे राम गयो, राम गयो बनवास मेरो मेरो, यानी कि मैं सा उठाया। गाना कहां से उठा, राम गयो बनवास मेरो, यानी एक ही पाते में चल रहा था, ठहराव ले रहा था। राम गयो बनवास मेरो, यानी कि ये सा हो गया हमारा। वैसे उसमें मध्य सप्तक की सप्तक में क्या आता है, ये माँ आता है। लेकिन मैं अब जब गाना यहां से उठा रहा हूं तो क्या बन गया मेरा, ये सा। सारे ग म प ध नि सा। अब हमारी स्केल चेंज हो गई, क्योंकि हमने इसको सा मान लिया। अब ये नीचे को, फिर ये यहां सा मान लिया, तो ये हमारा नी हो गया, ये हमारा धा हो गया, ये हमारा पा हो गया। जब हम मध्य सप्तक के सा मानते हैं इसको, लेकिन हमने इसको गाने को यहां चला, तो फिर हमारा क्या हो गया, मां बन गया, ये हमारा पा बन। देखो सा नी धा पा, ये हमारा पा बन गया। तो ऐसे स्केल जब हम कहीं से गाना देख चुनते हैं, स्केल चुनते हैं, अपना स्थान चुनते हैं जहां से वो गाना निकाल रहा है, तो ये हमारा सा बन जाता है। अब इसकी रियाज करने का तरीका, आप हर एक को सा मान कर रियाज करिए। फिर उसको अगला पॉइंट क्या आ रहा है, प्रत्येक स्किल को सा मानकर रियाज करिए। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि धा प म ग रे सा, ऐसे करना। दूसरा तरीका, सबको ही सा बनाना है, प्रत्येक स्किल को सा बना के चलना है। जैसे सा, कहते ना जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। तो मैं जैसे इसको वही आवाज फेंकूंगा तो ये सारे स्केल वही आवाज मुझे डिस्प्ले करेंगे, आप देखना। सा सा पूरा सा की आवाज निकाल रहा है, कोई कंसरा नहीं हुआ, कोई मिसमैच नहीं हुआ, जो हम बोल रहे हैं वही ये दे रहा है। बशर्ते, कारण क्या है कि हमें सुरों के साथ मैच करके चल रहे हैं। जितना हम आवाज फेंक रहे उस हिसाब से हम पाते को दबा रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा सा सा, अब मैं बोलता रहूं यहां, यानी कि मैं आवाज तो फेंक रहा हूं मेरे मत सबसे सा की, और मैं उंगली दबा रहा हूं कहां, मत सबसे के पा की। तो मैं कैसे मैच हो जाएगा, नहीं होगा, मिसमैच नहीं हुआ। तो कंसरा बोल रहा हूं सा सा, मैं अलग जा रहा हूं, ये अलग जा। इसलिए जितनी आवाज दें उसी स्केल को दबाइए आप, वही सुर का ज्ञान है। इसी को सुर का ज्ञान कहते हैं। आवाज स्केल के साथ अपनी आवाज को मैच कर दिया, अपनी आवाज को फिक्स कर दिया, वही हमारा सुर पकड़ दिया हमने, वो हमारा सुर है।
हम चाहे आ पुकारें, चाहे ओ पुकारें, चाहे हे पुकारें, तो यही था। जैसे हम बोलेंगे वैसे हम पाते को, स्केल को उसके साथ मिला देंगे, वही स्वर है। तो ये कब संभव है? जब हमारी प्रैक्टिस सुबह शाम रात दिन एक कर देंगे, हम उसके साथ जुड़ जाएंगे बुरी तरह से, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे, ये समझना कि मैं जब जहां जा रहा हूं ये हारमोनियम मेरे साथ जा रहा है, इनके स्वर मेरे साथ जा रहे हैं, या मैं जा रहा हूं जहां मैं इनके हारमोनियम के साथ जा रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब मैं ऐसा हो गया कि मेरी आवाज और हारमोनियम की आवाज एक हो गई। ये कब संभव हुआ? जब मैंने रात दिन घोंटा लगाया, चकला बेलन पर रात दिन चकला और सिल्लू पर घोंटा लगाया, तो मैं पिस पिस करके इसके साथ मैच हो गया मेरा। इतनी रियाज कर दी कि मैं स्वर इस मेरे दिमाग में भर गए। अब मुझे परवाह नहीं, जहां बोलूंगा वहां ही पाता दबाऊंगा, वहां ही शेर को दबाऊंगा तो वही स्वर बोलेगा मेरा। अब मैं बोलूंगा ए आ ओ, यानी कि स्टार्टिंग कर दो वहां, फिर कहां कर दूंगा मैं उसको बता दूं, ए आ यानी कि जो हुए हे हा है, ये सब संगीत का एक नियम है। संगीत के साथ इनका रिश्ता है। कोई भी आवाज, कोई भी गाना, चाहे आप फेंको, चाहे आप कैसे भी गुनगुनाओ, वो संगीत की कैटेगरी में ही आता है। जैसे में हम कुछ बोलते हैं वो संगीत में ही घुसा हुआ है सब कुछ। वो भी कैसे भी, ये नहीं कि मैं इस जो इसकी किताब को देख के कुछ गुनगुनाऊं, आपके मन में जो आए उसको गुनगुनाइए। अपनी आवाज़ को अपने हिसाब से मिलाइए, ना कि दूसरे के कहने से मिलाइए। मैं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरफ से भी आवाज़ को मिला सकते हैं। जो आपको प्रिय गाना लगे, जो आपको कुछ भी लगे, उसी हिसाब से गाने को मैच करिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो बताऊंगा आपको, वो है 10 अलंकार सरगम में दिए हुए। अगर आप उनको भी 2 महीने आरोह अवरोह के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो महान कलाकार बन जाओगे। अंत में मेरे सभी संगीत प्रेमियों से निवेदन करूंगा, जो बहन भाई मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा और कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ज़रूर बताएं।